अच्छा ये बताइए कि वावेल में इन्हीं पांचों को ही क्यों लिया गया, और भी कुछ लिया जा सकता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जी इंग्लिश। सबसे पहले इंग्लिश में सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे अल्फाबेट, क्योंकि देखो इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई ही होती है अल्फाबेट। तो हम यहाँ पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स मतलब होता है वर्णमालाएं। अल्फाबेट्स मतलब वर्णमालाएं। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अल्फाबेट्स आप लोग बेसिकली पढ़ चुके होंगे एकदम शुरू की क्लास से आप पढ़ते भी आए होंगे कि अल्फाबेट हमारे होते हैं 1 to Z। कितने होते हैं 1 to Z। ये अब टोटल कितने होंगे तो ये 26 होते हैं। ये हमारे टोटल अल्फाबेट होते हैं। अब अल्फाबेट के प्रकार जानते हैं कि अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा जा सकता है। हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट्स, क्या देखना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स। तो ये आपके होते हैं 2 टाइप्स। ये आपको होते हैं 2 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। तो एक आपका होता है वावेल और दूसरे जो होते हैं आपके वो होते हैं कॉन्सोनेंट। कौन सा, कॉन्सोनेंट। अब अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं, तो अल्फाबेट आपके मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। इसके बाद कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जितने होते हैं वो क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। कौन कौन, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपके होते हैं टोटल 21। अब दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल हमारे 26 होते हैं। तो अल्फाबेट क्या होते हैं A to Z। ये कितने होते हैं 26। इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक आपका वावेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। अच्छा ये बताइए कि वावेल में इन्हीं पांचों को ही क्यों लिया गया, और भी कुछ लिया जा सकता है, इनको लिया जा सकता है या इन्हीं में से किसी 5 को। तो आप लोग पढ़ के आए होंगे हिंदी एक होता है। हिंदी में भी 2 पार्ट होते हैं, एक आपका स्वर होता है और दूसरा आपका व्यंजन होता है। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो जो हिंदी के स्वर होते हैं वे होते हैं 12। कौन कौन से, आ से आह तक ये आपके होते हैं। और इन्हीं से हमारा, जैसे ये आ है तो आ से ए हो गया, ई आती है तो ई से हमारा ई हो जाता है, बड़ी ई से आपका बड़ी आई हो जाता है। जो ओ होता है, ओ और औ, इससे आपके ओ होता है, उसके बाद एक ऊ आता है, ऊ फिर बड़ा ऊ आता है, तो इससे हमारा ऊ प्राप्त होता है। और ये आपका इस प्रकार से 5 प्रकार का स्वर माना जाता है, जिसे इंग्लिश में वावेल कहते हैं। तो ये लिए गए हैं आपके आ से आहा से, आ से आहा तक से, यहाँ से इन सबकी उत्पत्ति होती है। और ये जो लिए गए हैं फिर ये कहाँ से लिए गए होंगे, तो ये आपके लिए जाते हैं व्यंजन, मतलब का से या तक से, यहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है और यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। वावेल कहाँ से लिया जाता है, आ से यहाँ के स्वरों से, और कॉन्सोनेंट व्यंजन कहाँ से लिया जाता है, का से ज्ञा तक के अक्षरों से। इस प्रकार से हम इनको 2 भागों में अलग अलग बांट सकते हैं। तो हम लोग अभी तक अल्फाबेट बताए। अल्फाबेट क्या होता है, वर्णमालाएं। ये आपके 2 होते हैं, एक आपका वावेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। वावेल कहाँ से आया ये आपको पता चला, आ से यहाँ से प्राप्त किया गया है। तो कॉन्सोनेंट जो आपके बी सी डी ए होते हैं ये सब आपके का से ज्ञा तक लिए गए हैं। ये आपकी तो सबसे छोटी इकाई है अल्फाबेट्स। अच्छा अब इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो अल्फाबेट्स में या इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई एक होती है लेटर। क्या होता है, लेटर, जिसको बहुत लोग जानते हैं कि लेटर मतलब निबंध होता है, लेकिन लेटर यहाँ आपका अक्षर से लिया गया है। किससे, अक्षर से। लेटर क्या होते हैं, कोई भी अक्षर या कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जो स्वतंत्र पर होता है। स्वतंत्र मतलब अकेला पाया जाता होगा, तो कोई भी अक्षर जो स्वतंत्र पाया जाता है। जैसे मान लो ABCD है
तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा डॉट 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 कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इस प्रकार से ये सब क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्थाएं में पाए जाते हैं। इनके साथ कोई दूसरा नहीं होता है। और एक चीज ये देखा जाता है कि इन सभी में कॉमा लगा देना चाहिए। कॉमा, हर एक अक्षर के बाद आपको कॉमा जरूर दिखना चाहिए, क्योंकि जब तक कॉमा दिखेगा नहीं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये अक्षर है। क्यों? क्योंकि ये आपका जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में होना चाहिए। स्वतंत्र का मतलब आजाद, ना किसी के साथ मिला जुला हो, ना किसी से संबंध बनाता हो, वह हमारा क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। अच्छा, अक्षर हो गया तो अक्षर से उसके बाद क्या आता है, वर्ड आता है। वर्ड, वर्ड आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, शब्द कहा जाता है। तो अब शब्द क्या होंगे, शब्द वे होते हैं जो अक्षरों से मिलके बने होते हैं। या आप कह सकते हो टू और टू मोर देन लेटर, दो या दो से अधिक अक्षरों को जोड़ने पर हमारा प्राप्त होता है शब्द। क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं, या तो आप दो अक्षर जोड़ो या दो से अधिक। हाँ, और एक चीज, सिंगल नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचो कि ऐसे लिख दो, ऐसे, तो ऐसे लिख दिया फिर ऐसे लिख दिया, तो ये आपका शब्द नहीं माना जाता। शब्द क्या होता है, जिससे एक भाव भी निकले और वो सही सही भाव निकले, वह आपका शब्द होता है। तो शब्द आपको बताया गया कि दो या दो से अधिक अक्षरों को जोड़ने से शब्द बनता है। और चलो देखते हैं, जैसे जैसे देखते हैं, मान लो ये आप लोग पढ़े हो राम, राम कॉमा गंगा कॉमा दिल्ली, इस टाइप के। अब इसमें हम ये देखते हैं कि क्या ये हमारे शब्द हैं। तो शब्द को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें अक्षर जुड़े हैं कि नहीं, और अक्षर जुड़े हैं तो कितने अक्षर जुड़े हैं। क्योंकि आपको बताया गया टू या टू मोर देन लेटर, या तो दो अक्षर होना चाहिए या दो से अधिक होना चाहिए, तभी उसको हम शब्द कह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। चलो अच्छा, इसमें देखते हैं। ये पहला अक्षर आपको लिखा गया राम। अब इसमें बताओ कितने अक्षर जुड़े हैं। तो ये कहोगे आप एक, ये कहोगे सर दो, ये कहोगे सर आप तीन, ये आप तीन कह दिए। अब बताओ ये शब्द है कि नहीं। ये आपका देखो टू और टू मोर देन लेटर, या तो दो अक्षर होना चाहिए या तो दो से अधिक। इसमें तीन है तो इसका मतलब सीधे से कि हाँ सर जी ये तो आपका वर्ड बन गया। इस प्रकार से वर्ड बनता है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, गंगा, एक हुआ, ए में एक हुआ, दो, एक ये आपका तीन, एक ये आपका चार और एक ये आपका पाँच। टोटल कितनी हुए, पाँच। इसमें आप कह सकते हो सर जी ये वाला जो शब्द है ये आपका तीन लेटर जुड़े हैं। कितने लेटर, तीन लेटर से जुड़े हैं। लेकिन इसमें कहोगे तो ये कितने लेटर से जुड़ के बना है, एक दो तीन चार पाँच, मतलब 1 2 3 4 5। आप कह सकते हो 5 लेटर। कितने लेटर, 5 लेटर। इस प्रकार से अब अगला देखोगे तो ऐसे इसको भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 लेटर है। तो ये भी कितने, 5 लेटरों से मिल के बना है, और मिल के जरूर बनना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे हो जाए ए बी सी डी ई, इससे हम शब्द नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, ये तो हमारा एक प्रकार से। या आप कह दो एक्स वाई ए सी एम, इस प्रकार से, ये भी शब्द नहीं कहलाएगा। क्योंकि आपको बताए हैं कि शब्द वे होते हैं जो दो या दो से अधिक लेटर से मिलकर बने, और उनका एक पूर्ण भाव निकले, कुछ अर्थ जरूर निकलना चाहिए। जैसे ये राम है तो इसमें अर्थ निकल रहा है कि हाँ राम नाम होता है। गंगा, गंगा आपकी नदी का भी नाम होता है और गंगा नाम भी होता है। दिल्ली आपका एक शहर का नाम है। इस प्रकार से मतलब एक अर्थ निकलना चाहिए। ये आपका वर्ड नहीं कहलाएगा, लेकिन ये सारे आपके वर्ड कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या जानते हैं, लेटर, लेटर किसे कहते हैं, कोई भी अक्षर जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जो अकेला होता है। या आप कह सकते हो हर एक अक्षरों के बीच में कॉमा लगा होना चाहिए, उसको हम लेटर कहते हैं। उसके बाद शब्द किसे कहेंगे, फिर शब्द देखा जाए। तो शब्द क्या होता है, शब्द वे होते हैं टू और टू मोर देन लेटर,
या तो 2 अक्षर होना चाहिए या तो 2 से अधिक होना चाहिए। जब इनको आपस में जोड़ते हैं तो एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है जिसको हम शब्द कहते हैं। अब शब्द में आपका एक भाव निकलना चाहिए। भाव का मतलब ये नहीं कुछ भी निकले, भाव मतलब सही सही निकलना चाहिए। ये आप लिख लिया जैसे RAMDELHIMUMBAI, ये सब क्या इनका भाव निकल रहा है कुछ, लेकिन अगर आप कह दो यक्स बी सी टी, इसका कोई निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये आपके शब्द नहीं कहे जा सकते। और ये सब आपके शब्द कहे जा सकते हैं क्यों? क्योंकि इनके भाव निकलता है, ये होते हैं, इनको देखा गया है, समझा गया है। इसलिए शब्द क्या होता है? 2 or 2 more than letter, 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलकर हम शब्द बनाते हैं। इतना आप लोग देखो, फिर आगे बताया।